जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। करंट की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के लिहाज से जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण करंट। जी हां दोस्तों, हाल ही में सुर्खियों में है मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई जिलेवार एक रिपोर्ट, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों की पहली तिमाही की एक जिलेवार रिपोर्ट हमें देखने मिल रही है। तो इसी रिपोर्ट को लेकर के दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम देखेंगे कि किन जिलों ने इसमें ग्रोथ किया है, या कंपेरिजन करेंगे हम इसमें दोस्तों कि पिछले जो भी उनके रिकॉर्ड थे, जो भी उनके आंकड़े थे, उसे लेकर के वर्तमान में उनमें क्या सुधार या क्या कमियां आई हैं। तो बात की जाए दोस्तों यदि इस करंट के टॉपिक की, तो चलिए ठीक है, हम बिना समय गवाए इसे प्रारंभ करते हैं। बात की जा रही दोस्तों यहाँ पे स्कूली शिक्षा विभाग की, तो स्कूली शिक्षा विभाग ने कक्षा पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक के लिए सत्र 2022 और 23 की पहली तिमाही का जिलेवार रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। बात की जाए दोस्तों जिलेवार रिपोर्ट कार्ड की या पहली तिमाही की, तो पहली तिमाही से तात्पर्य है यहाँ पर जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, जुलाई, अगस्त और सितंबर के जो महीने की जो रिपोर्ट है उसे जारी की जा रही है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम दोस्तों इसमें कि इसमें हुआ क्या है। ठीक है, तो इसे जो आंकड़े सामने आए हैं इसे लेकर के वो ये हैं कि भाई स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा जारी इस तिमाही रैंकिंग में छतरपुर जिला 83.81 अंकों के साथ, ठीक है नोट कीजिएगा, छतरपुर जिला 83.81% अंकों के साथ प्रथम पायदान पर है। तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ होगा जो आप नोट कर लीजिए कि कौन सा जिला प्रथम पायदान पर है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर छतरपुर जिला प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। बात की जाए दोस्तों द्वितीय स्थान पर या द्वितीय पायदान पर कौन है, तो वह है बालाघाट। तृतीय की बात करें दोस्तों तो वह है छिंदवाड़ा। तो ये तीनों का एक क्रम देखने हमें मिल सकता है यदि इसके आगे की जो रिपोर्ट है वो नहीं आई, अर्थात अगर अर्धवार्षिक रिपोर्ट नहीं आई और उसके पहले कोई एग्जाम है तो निश्चित तौर पर हमें देखने मिल सकता है। और मान लीजिए कि यदि रिपोर्ट आ भी गई है तो भी एक प्रश्न सीधा सा हो सकता है कि भाई तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई जो तिमाही रिपोर्ट थी उसके अनुसार प्रथम 3 पायदान पर जो जिले हैं उन्हें आप क्रम से जमाइए, या पहले स्थान पर कौन सा जिला था। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जिस जिले की सबसे खराब स्थिति थी उसे लेकर के। तो यहाँ देखने मिल रहा है कि सबसे खराब स्थिति दोस्तों रतलाम जिले की थी और इसे ग्रेड सी प्राप्त हुआ है। आपको बता दें दोस्तों जो ग्रेड है वो डिवाइड किए गए हैं उनके नंबरों के अनुसार। तो इसकी चर्चा अभी हम कुछ देर बाद करने वाले हैं। उसके पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि भाई सबसे खराब स्थिति के बाद विगत रैंकिंग की तुलना करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, विगत रैंकिंग की तुलना। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि विगत रैंकिंग की तुलना से प्रश्न बनने की संभावना कम है। ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना दोस्तों यहीं पर थी कि भाई अव्वल दर्जे पर या अव्वल स्थान पर या प्रथम स्थान पर कौन है, तो वो है छतरपुर। और सबसे खराब स्थिति कैसी है दोस्तों, तो सबसे खराब स्थिति है रतलाम की। तो बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पर विगत रैंकिंग की तुलना की। तो अगर विगत रैंकिंग या विगत जो भी आंकड़े हैं अगर उनसे हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ जिलों में सुधार देखने मिल रहा है और कुछ जिलों में यहाँ पर हमें गिरावट देखने मिल रही है। यदि हम बात करें दोस्तों सुधार कहाँ कहाँ देखने मिल रहा है हमें, तो हमें निवाड़ी में सुधार देखने मिल रहा है। और यदि निवाड़ी के सुधार की बात करें दोस्तों तो पहले इसकी जो रैंकिंग थी वो थी 41 और अभी है 10। ठीक है, 41 से अब 10वीं रैंक पर है। तो सर्वाधिक सुधार जो देखने मिला दोस्तों वो हमें कहाँ देखने मिला, वो हमें देखने मिल रहा है निवाड़ी में। ठीक इसी तरीके से दोस्तों हमें देखने मिल रहा है गुना में भी सुधार हुआ है और वह 51वें स्थान से 22वें स्थान पर आ चुका है। बात की जाए दोस्तों कटनी की, तो कटनी सुधार में नंबर 3 पर है, तीसरी रैंक पर है। यह 32वें स्थान से 7वें स्थान पर है। तो हमने पाया कि जो सुधार का जो परसेंटेज है या जो सुधार है वो सर्वाधिक कहां पर देखने मिला, निवाड़ी में। और जो क्रम है निवाड़ी गुना कटनी ये सुधार के क्रम में टॉप पे 3 पर है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों गिरावट को लेकर के कि हमें गिरावट कहां पर देखने मिली रैंकिंग को लेकर के। तो यदि विगत रैंकिंग की तुलना आप करते हैं तो गिरावट हमें देखने मिलती है दोस्तों सर्वाधिक मुरैना में। जी हां दोस्तों, 10वें स्थान से 45वें स्थान पर पहुंच चुका है मुरैना, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट है और यह गिरावट में प्रथम स्थान पर है। गिरावट के दृष्टिकोण से यदि हम देखें दोस्तों तो सेकंड नंबर पर है उमरिया, थर्ड पर है नीमच। उमरिया की बात करें तो उमरिया 16वें से 43वें पे और नीमच तीसरे से 28वें पर जाकर पहुंच चुका है। तो ये आपके हुए कि जो भी अपन बात करें यदि तुलना की, तो एक तुलनात्मक अध्ययन आपको देखने मिल रहा है किस दृष्टिकोण से दोस्तों, उसकी रैंकिंग की बात पे। और इसके बाद दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। बात की जाए दोस्तों यदि रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट में मुख्यतः बच्चों के नामांकन एवं ठहराव, गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक उपलब्धियां, शिक्षकों का शैक्षणिक उन्नयन, समानता, अधोसंरचना एवं भौतिक सुविधाएं और जो भी वहां के सुशासन की प्रक्रियाएं हैं उनको मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। और रैंकिंग में दोस्तों कुल 32 सूचकांकों को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक तिमाही की प्राथमिकता के अनुसार समसामयिक रूप से परिवर्तन किए जाते रहेंगे। सत्र 2022-23 की यदि पहली तिमाही की रिपोर्ट
रिपोर्ट कार्ड की बात करें दोस्तों, तो दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा पहली से 8वीं तक के लिए सत्र 2022-23 में पहली तिमाही का ही जिलावार रिपोर्ट यहाँ पर जारी किया है। गौरतलब है कि संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस, जी हाँ दोस्तों, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस ने बताया कि शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा निर्देशित किया गया था कि जिला, जनपद तथा शालाओं की रैंकिंग प्रणाली विकसित की जाए ताकि जिलों के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हो सके। निर्देश के अनुक्रम में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 हेतु समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत संचालित कार्यक्रम एवं गतिविधियों के साथ ही छात्रों के लर्निंग आउटकम्स, सीखने के प्रतिफल, शिक्षकों की क्षमता, संवर्धन, शालाओं में संसाधन की उपलब्धता आदि पर आधारित रैंकिंग तैयार की गई। इस रैंकिंग में जैसा कि हमने पहले ही देखा 6 मुख्य घटकों के अंतर्गत 32 पैरामीटर सम्मिलित किए गए। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण थे। और अब इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो 2 और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें हम आपके सामने रख रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। यदि बात करें दोस्तों श्री इंदर सिंह परिमार की, तो राज्य मंत्री हैं, स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार हैं। और बात की जाए डॉक्टर मोहन यादव की दोस्तों, तो कैबिनेट मंत्री हैं, विभाग उच्च शिक्षा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये हमारा डाटा कंप्लीट होता है। और यहाँ एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करा दूं कि भाई स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा ये जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं दोस्तों, ये जिलेवार रिपोर्ट कार्ड है और इसकी पहली तिमाही में जो प्रथम स्थान पर जिला है वो है छतरपुर। और बात की जाए कि अंतिम स्थान किसका है दोस्तों, सबसे खराब स्थिति किसकी है, तो वो है रतलाम की। तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको ठीक लगी होगी। वीडियो ठीक लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।